चलो भाई। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, खजाना भाजपा खा की। लिया। 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? अरे कितने जवाब आपके दे तो रहा हूं, जमाने में अहमद आदमी बेहुदे आदमी, सुन तो लो जनाब। अरे जरा ठीक करके सुरेंद्र, जवाब सुनो तो। जरा सुरेंद्र अपने आप को दिमाग के सही करके बात करना, समझे? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ पहले समझाइए, कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो, आप कैसे बोला? अच्छा ये बेहुदा हो गया क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि इसने आपके विरोध में बोल दिया, और जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसको आप बेहुदा कह देंगे? हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के अकाउंट नई कमाल की डिबेट वीडियो में। पहली बात तो जो नॉइज आ रही है आपको बैकग्राउंड, उसके लिए सॉरी। एंड आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वक्फ जो बिल था वो पास हो चुका है, और इसमें बहुत ही बुरा तरीके से झटका लगा है कुछ लोगों को। आप जानते हैं लोगों को तो कम तकलीफ हुई, लेकिन यहाँ पे विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा तकलीफ हो गई है। उसका रीजन आपको पता होगा, वोट बैंक की राजनीति, और यही हो रही होती है डिबेट में इसी चीज़ों पे बात, जहाँ पे आपको देखने को मिलनी है साजिया इल्मी, साथ ही यहाँ पे सभा के प्रवक्ता, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि आपको दिखेंगे सुरेंद्र राजपूत, जो कि काफ़ी बस लड़ाई करने आते हैं डिबेट्स में, और रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसमें मौलाना कासिम देखने को मिलेंगे। तो दरअसल यहाँ पे मौलाना कासिम और सुरेंद्र के बीच झड़प हो जाती है, जिसके बाद रूबिका को बीच में आना पड़ता है, और रूबिका बुरी तरीके से सुरेंद्र राजपूत को बजाती है। दरअसल जब कोई मुसलमान सपोर्ट कर देता है वक्फ बिल को, तो इन लोगों को बड़ी तेज मिर्ची लग जाती है, और यही चीज़ें देखने को मिली सुरेंद्र राजपूत के साथ, जहाँ उनको मौलाना कासिम से मिर्ची लग गई क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे वक्फ बिल को। तो आगे काफ़ी ज़्यादा मजे आने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गलाने की बार बार कोशिश हो रही है। अभी भी कह रहे हैं कि जुम्मन मियाँ की शमून साहब जिंदगी खराब है। ये भ्रम की स्थिति क्यों? 5 साल पहले हूबहू यही सारी चीजें थी। देखिए रूबिका जी, मैं आज एक शेर से शुरू करता हूँ कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किरण रिजिजू जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उन्हें बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक साहस के साथ, एक विज़न के साथ जो वक्फ तरमीमी बिल लेकर के आए हैं, इससे भारत के मुसलमानों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। 60 साल इन्हीं लोगों ने मुस्लिम अभी मजा आएगा ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें 60 साल से ये कांग्रेस के मीडिएटर थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। और मुसलमानों को डरा करके भाजपा और आरएसएस से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्होंने किया, एजुकेशन से दूर किया। आज मैं आपसे ये बता दूं कि पूरा भारत दंगा मुक्त होने के कारण शांति है, सुकून है। मुसलमानों के बच्चों का आप पिछली सरकार में कांग्रेस की देख लीजिए, जो रेशियो है, हर साल 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने आरोप लगाया है, सुरेंद्र जी बताइए, फिर भी आप यही राजनीति कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकारें थी ना, 70 साल तक रही है ना, क्या किया आपने? रूबिका जी, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए तो हमारा, जब अंग्रेजों को हमने भगाया तो 1760 करोड़ का बजट था हमारा, और 1760 करोड़ के बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया, जिसमें हमने IITs बनाए, एम्स बनाए, जिसमें हमने परमाणु विखंडन किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तुमसे ना हो पाएगा, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, हरित क्रांति करी, दुग्ध क्रांति करी, ग्रीन क्रांति करी, क्या किया आपने सारी जगहों पे बगैर। अरे सुरेंद्र जी, ये बताइए कि जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, आपको 60 साल राज कराया, आपने उन मुसलमानों की दशा क्यों नहीं बदली? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी आज 11 साल के अंदर
11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए कि बड़ी बड़ी जो लीज पे जमीनें हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, इन्हें कोई हक ही नहीं था। ये जो आज मुसलमानों के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो मुसलमानों को जिस दिन मालूम हो जाएगा, आज भी आप देखिए तो वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और कांग्रेस तो क्योंकि अब सुरेंद्र जी आप जानते ही हैं कि कहां खड़ी है। आपका अगर सवाल खत्म हो गया हो मौलाना साहब, तो फिर मैं चूंकि आपसे बताइए आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपसे कोई वैसी जवाब दीजिए कि 60 साल में क्यों नहीं कल्याण किया, जवाब दीजिए इसका। 2-3 अरे 60 साल में हमने वक्फ बोर्ड बनाया, आप बनाने आए थे क्या? बोर्ड में ये बताइए कि आप तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, और आज अनपढ़ क्यों है मुसलमान? अब चुप रह के सुनिए भाई। नहीं जवाब दो ना रूबिका जी, आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए मुहज्जब अंदाज में। आप कहीं के लिए वो कर रहे, जवाब दो कि 60 साल में आपने उन्हें एजुकेशन से कितनी एजुकेशन उनके पास आपने है? कितने आपके तो अहमद आदमी, बेहुदे आदमी, सुन तो लो जवाब। अरे जरा ठीक करके हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। सुरेंद्र जवाब सुनो तो जरा। सुरेंद्र अपने आप को दिमाग को सही करके बात करना, समझे? मैंने बताया ना, सारी दुनिया देख रही है। बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब सुनो। अगर हैसियत नहीं है, बेहुदे का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहुदे का मतलब नहीं समझते हो। पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो। आप कैसे बोला बेहुदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुजरिम हो आप, बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? सुरेंद्र कहते अपनी जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप बेहूदे हैं, नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपने देखा किस तरीके से यहाँ जो सुरेंद्र राजपूत होते हैं वो लड़ाई करने के पूरे मूड में दिखते हैं और कासिम जी को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद रूबिका जी फुल मूड में आ जाते हैं, क्योंकि इनको दरअसल जनता को तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसके बाद आपने देखा होगा कितना ज्यादा इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में अपनी चीजें फैलाई हैं, अफवाह फैलाए हैं, जिसके बाद गृह मंत्री और सुधांशु त्रिवेदी अच्छे से धोया है। तो आगे आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुआम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, ये फंस गया सीएम। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये अच्छा ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल न पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल कर ले उसको आप बेहुदा कह देंगे। हाँ, उसको आप सरकारी मुसलमान कह देंगे। आप उसे 10 तरीके की बातें, आपके अंदर कितना प्रेम है इस्लाम को लेकर और इस्लाम के आलिमों को लेकर, छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है। और वो जुबान आपकी सामने आ रही है सुरेंद्र जी। ठंड रखिए। आप बुजुर्ग आदमी है और आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 3 लोग एक ही पार्टी के, सोनिया जी, आलिम शख्स हैं ये, कैसे बात कर रहे हैं आप उनसे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो इस लायक भी नहीं है कि तुम्हें टिकट ही मिल जाए। 3 लोग और मुसलमान मुस्लिम से आए हैं जीत करके। बहुत सारे मौलाना आपसे तनख्वाह लेते थे, फिर वो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मौलाना सुरेंद्र भाई आपसे तनख्वाह लेते थे, आपकी सरकार से तनख्वाह लेते थे, तो बेहुदे हो गए। बहुत सारे मदरसों में सरकार का पैसा जा रहा है, तो मदरसों में पढ़ाने वाले वो आलिम बेहुदे हो गए। भाजपा से तनख्वाह लेता है आदमी, नहीं तो क्या? अरे तुम किससे लेते हो? तुमने तो सरकार नहीं है, भाजपा की जिम्मेवारी से कहता। सुरेंद्र सिंह, मैं मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। अब आप दोनों काम डाउन हो जाइए। आप दोनों पर मैं डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ।
और सुनिए, उन्होंने अपनी तनख्वाह को लेकर आपसे किसी तरह की कोई जिरा नहीं की थी। उन्होंने 70 सालों में आपने क्या दिया सुरेंद्र राजपूत जी? वक्फ दिया। कौन सा वक्फ? जो जमीनों पर कब्जा कर रहा है वो वक्फ, जहां का मुतवल्ली और वाकिफ आरोप पर आरोप उस पर लग रहे हैं कि बेवाओं को, यतीमों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस कौम को आगे ले जाना जिसकी जिम्मेदारी थी वो खा कर बैठ गए। कोई पूछने वाला नहीं था। और आज आप डरा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्यों भ्रम फैलाना, मुझे ये बताइए। सेम यही भ्रम आप लोगों ने फैलाया था सीएए को लेकर। भाई आप जानते हैं ना अजीज खान साहब? जी, और लोगों ने अपनी बात को शेर से स्टार्ट किया। मैं देख रहा हूं कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, नहीं इत्मीनान से होगा। मैं देख रहा हूं लोग लड़ रहे हैं और ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमानों के फायदे के लिए लड़ाई हो रही है। और मोदी जी किस कदर मुसलमानों के लिए मेहरबान हैं ये वाकई में दिख रहा है। अभी कल गृह मंत्री जी परसों लोकसभा में बोल रहे थे कि साहब ये मुस्लिम हित में है, मुसलमान नवयुवकों को बहुत नौकरी मिलने वाली है, मुसलमानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके की बातें मैं सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। सच यही है कि वो पार्टी जो पिछले 11 साल से सिर्फ मुसलमान के नाम पर जिंदा है, उसके विरोध के नाम पर जिंदा है, वो एक उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश कर रही है। मजा आया। तो आप लोगों ने डिबेट में देखा किस तरीके से यहाँ जो डिबेट हो रही होती है वो वक्फ बोर्ड के बारे में, मतलब वक्फ बिल के बारे में हो रही थी। जैसे कि आपको पता होगा वक्फ बोर्ड के पास पहले कुछ ऐसे अधिकार थे जिसके बाद वो किसी भी ऐसी जमीन को अपना बोल सकती थी और उसके बाद वो जमीन उनका हो जाता था। उसके बाद अगर आप उसके खिलाफ अपील भी करना चाहते तो आपको कोर्ट में नहीं जाना होता था, उनका एक ट्रिब्यूनल होता था, उसमें जाना पड़ता था, जहाँ पे जाहिर सी बात है उनके लोग होते थे और वहाँ पे आपका अपील सुना नहीं जाता था। ऐसे बहुत सारे विवाद, बहुत सारी जमीन है जो कि अभी भी विवादित है। तो इनके पास इतना ज़्यादा ज़मीन हो चुका था कि आप सरकार को सोचना पड़ा कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो इसके बाद जो वक्फ बिल की मांग बहुत समय से की जा रही थी बीजेपी से, और आखिरकार वो चीज़ें आई और आपने देखा होगा कि रात को 4 बजे तक समथिंग यहाँ पे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये बिल पास हुआ। और जहाँ पे आपको देखा होगा कि अपने विपक्षियों ने जमकर हंगामा मचाया, जमकर सब कुछ किया, लेकिन फिर भी किसी तरीके से यहाँ पे बिल पास हो गया। इसके बाद आपको डिबेट्स में देखने को मिला जहाँ पे इनका जो एक असली चेहरा है वो अभी सामने दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये उस चीज़ को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। जो इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि बीजेपी सॉल्व कर रही है वो कैसे कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में वो पूरे भड़क चुके हैं और वही इनका गुस्सा सामने नजर आ रहा है। जिसके बाद रूबिका जी ने काफ़ी ज़्यादा बजाया। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।